बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में खरगोशों का एक परिवार था। परंतु खरगोशों का परिवार बहुत ही डरपोक था, क्योंकि जब भी कोई दूसरा जानवर उनके घरों के पास से गुजरता तो वह बुरी तरह से डर जाते और अपने बिलों में दुबक कर छुप जाते थे। परंतु अब धीरे धीरे उनकी यह हालत हो गई कि कई बार तो दूसरे जानवर के उनके पास से गुजरने भर से उनमें से कुछ खरगोश डर के मारे मर जाते थे। और इस प्रकार से उन खरगोशों के परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर गया था। इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, खरगोशों के घर से कुछ दूरी पर कुछ घोड़े भागते हुए जा रहे थे। उन घोड़ों के खुरों की तेज आवाजों से खरगोश बहुत घबरा गए और बुरी तरह से सहम गए। इतनी तेज आवाज को सुनकर सभी खरगोश ईश्वर से शिकायत करने लगे कि आपने हमें इतना कमजोर क्यों बनाया है। इस दुनिया में कमजोरों का कोई जीवन नहीं है। कमजोर के जीवन का प्रत्येक दिन डर और भय से निकलता है और कमजोरों के जीवन में कभी सुख नहीं होता है। इस प्रकार से सभी खरगोश ईश्वर से शिकायत करने के पश्चात उन्होंने ये तय किया कि हमारा ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है, इसलिए अब हम सब मिलकर हमारे इस बेकार जीवन को समाप्त कर लेंगे। और सभी खरगोश इकट्ठा होकर नदी में डूबकर मरने के लिए अपने घरों से निकलकर नदी की ओर चल पड़े। तभी रास्ते में जाते जाते उन्हें एक नदी दिखाई दिया। साथ ही उन्हीं नदी के किनारे चूहों के बहुत सारे बिल थे। जब खरगोश नदी किनारे पहुँचे तो सारे चूहे डर के मारे इधर उधर भागने लगे और कुछ चूहे तो इस भागदौड़ के कारण नदी में गिरकर मर गए और कुछ अपने बिलों में जाकर छुप गए। सभी खरगोश यह सब देख रहे थे। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जंगल में ऐसा जानवर भी है जो उनसे डरते हैं। यह सब देखकर खरगोशों को सब कुछ समझ आ गया और उन्होंने नदी में डूबकर जान देने की बजाय वापस अपने घरों की तरफ जाने का निश्चय किया। उसके बाद वे सब अपने घर में चले गए। इसके बाद सभी खरगोशों को अब समझ आ गया कि ईश्वर ने दुनिया में सभी प्रकार के जीव बनाए हैं। सभी को अलग अलग आकार, रंग, रूप और शक्ति दिया है। दुनिया में कोई भी सबसे शक्तिशाली नहीं है और ना ही कोई सबसे कमजोर है। सभी को ईश्वर ने जिस हाल में जीवन दिया है उसे उसी में संतुष्ट करना चाहिए। प्रत्येक जीव को जीवन में दुख और सुख मिलते हैं। उसे इन दोनों को जीवन का हिस्सा समझकर जीवन को जीना चाहिए। मित्रों, हमारे समाज में हर तरह के विचार वाला व्यक्ति होता है। कुछ पैसे की नज़र से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नज़र से हर समय हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुक के आंचल में सबको तोलते हैं, लेकिन बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं और सबसे कम होते हैं आध्यात्मिक की नज़र से संसार को देखने वाले। लेकिन इसका अर्थ धार्मिक नज़र नहीं बल्कि जीवन को यथार्थ से देखना होता है। मित्रों, इस संसार में 5 तरह के सुख है: धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा आध्यात्मिक का। जैसे यदि आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख हुआ और वही मिठाई अगर आपने खाई तो तन का सुख, और पोते पोती को दे दिए तो मन का सुख। साथ ही साथ स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख होता है। परंतु प्रभु का ध्यान आध्यात्मिक सुख के क्षेत्र में आता है। मित्रों, अगर आप अपने दिमाग के घोड़ों को और दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि 5 तरह के सुख के साथ साथ ही 5 तरह के दुख भी होते हैं। जैसे यदि आपने कुछ रुपये खोए तो धन का दुख होता है, और यदि शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुख होता। छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुख, पर कोई व्यक्ति परिवार में मानसिक संतुलन खो गया तो बुद्धि का दुख। परंतु सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है वह है आध्यात्मिक का दुख।
आध्यात्मिक दुख अपने आप को न जान पाना है। आम आदमी आध्यात्मिक नज़र से जीवन देखता नहीं तो उसे इस दुख का पता भी नहीं होता है। आध्यात्मिक की नज़र से देखे तो वास्तविक में न सुख है न दुख है। सुख दुख को मात्र मनुष्य का विचार है। एक के लिए एक घटना दुख का संदेश लाती है और दूसरे के लिए वही घटना भावी सुख की आहट देती है, क्योंकि सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। दुख के बंधनों से छूटने का एक ही मार्ग है और वह है ऐतिहासिक सुख की कामना को नष्ट करना, क्योंकि सुख की इच्छा से ही मनुष्य पुण्य करने जाता है, परंतु साथ ही पाप भी कर बैठता है और जन्म मृत्यु का यह कालचक्र चलता रहता है। प्रायः काल में ब्रह्मदेव निंद्रा में होती है, इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। उस समय जीव को विश्राम मिलता है। ब्रह्मदेव के जग जाने पर पुनः हमारे कर्म अनुसार वे हमें जन्म देते ही है। जब तक वासना अर्थात सुख की इच्छा है तब तक जन्म चक्र चलता रहेगा। सुख की इच्छा जहाँ समाप्त होगी वही खरा सुख है। यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति के दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।